So hello everyone, now in this video I'm going to start exercise 4.4 from sum number 11. This is the third part from this exercise. For the previous one, please check the description box, the link will be there. So here in sum number 11, find the adjoint of the following matrices. So here the number 1, here the matrix A matrix is minus 2, 1 and 3, 4. Okay, you have to find out the adjoint of this A. सो इट्स अ 2 by 2 मैट्रिक्स. सो 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत इजी होता है. 3 by 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट में हम बाद में निकालेंगे. सो हम यहाँ पर एक इजी ट्रिक आपको सिखाएंगे कैसे 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है. इट्स अ वेरी इजी. सो एडजॉइंट ए इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपको डायगोनली दिया हुआ है -2 और 4. ओके, -2 और 4 इसका सिर्फ हम प्लेस चेंज करेंगे. इसका मतलब हम 4 को यहाँ पर लिखेंगे, -2 को यहाँ पर लिखेंगे. क्लियर? साइन यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ दोनों डिजिट का प्लेस चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको दूसरा जो डायगोनल यहाँ पर दिया हुआ है, डायगोनल में यहाँ पर 1 और 3 होगा. अब 1 और 3 इस डायगोनल के लिए यहाँ पर प्लेस चेंज नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज होगा. जैसे मान लीजिए 1 और 3 दोनों ही यहाँ पर पॉजिटिव में दिया हुआ है, सो दोनों को ही हम यहाँ पर नेगेटिव में लिखेंगे. ओके, सो जो राइट साइड वाला जो डायगोनल होता है वहां पे सिर्फ आपको प्लेस चेंज करना होता है, और जो लेफ्ट वाला डायगोनल होता है यहाँ पर सिर्फ आपको साइन चेंज करना होता है. ओके, दिस रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 by 2 मैट्रिसेस, रिमेंबर दैट. ओके, 3 by 3 मैट्रिक्स का हम बाद में सिखाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 2. अब नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ है, नंबर 2 का जो मैट्रिक्स है दैट इज 2, 3, -4, 6. ओके, सो इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे. एडजॉइंट ए होगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3 एंड दिस वन 4, क्योंकि -4 था. हो गया. नाउ ऑल्सो वेरीफाई दैट ए एडजॉइंट ए. ओके, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए, फिर से एडजॉइंट ए. इसका मतलब यहाँ पर आपको ए लिखना है. सो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे -2, 1, 3, 4. फिर उसके बाद एडजॉइंट ए लिखेंगे 4, -1, -3, -2. Okay, and that one equal to, you have to prove mod a I 2. So पहले इसका हम निकालेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. So 4 into -2 -8, फिर 3 into 1 -3, यहाँ पर 2, फिर से -2, यहाँ पर 12 -12, और यहाँ पर हो जाएगा -3 -8. So this one here -11, 0, 0, -11. ओके, अब मॉड ए मुझे यहाँ पर लिखना है. मॉड ए का वैल्यू होगा यहाँ पर, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 4 और 3, 1. ओके, -2 से पहले हमको 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, -2 into 4, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर 3 into 1, सो दैट इज -8 -3. सो मॉड ए इक्वल टू -11. अब यहाँ पर देखिए a इंटू एडजॉइन है, अगर यहाँ पर हम -11 को कॉमन लेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा 1, 0, 0, 1. सो दैट मीन्स mod a I2. ओके, 1, 0, 0, 1 आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2 by 2, और mod a का वैल्यू यहाँ पर -11. सो -11 की जगह मैं यहाँ पर mod a लिख सकता हूँ, और डेट a भी अभी आप उसको बोल सकते हैं, mod a और डेट a. ओके, सो हो गया. इस तरह से आप इसको ऑल्सो इक्वल टू आपको प्रूफ करना है एडजॉइंट a इंटू a. आई होप यू कैन डू इट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 12. For number 12, here a equal to 3, 1, 2, 2, -3, -1, 1, 2, 1. Okay, here a equal to 3, 1, 2, 2, -3, -1 and 1, 2, 1. Now find a, then adjoint a without calculating adjoint a. Okay, आपको यहाँ पर एडजॉइंट ए कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है. विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ए आपको निकालना होगा. सो यहाँ पर देखिए 3 by 3. ओके, और 3 क्रॉस 3 आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है. अब इसका आपको एडजॉइंट निकालना है. सो एडजॉइंट निकालने से पहले हम यहाँ पर इसको मॉड ए और डेट ए निकाल लेंगे. सो डेट ए निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम ही है. पहले यहाँ पर 3 होगा, फिर 1 इंटू -3, फिर 2 इंटू इट्स +2. ओके, now for the next one, for 1 के लिए यहाँ पर -1, और फिर हम 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 एंड +1. लास्ट वन यहाँ पर 2 होगा, अब 2 यहाँ पर, सो 4 + 3, सो यहाँ पर -3
यहाँ पर -3 7 14, सो इट्स 8। ओके, सो डेट ए इक्वल टू 8। अब मुझे यहाँ पर एडजॉइंट ए निकालना है। ओके, so find out the value of a into adjoint a without calculating adjoint a। अब एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है, a into adjoint a that one equal to date a into I। अब यहाँ पर सो a into adjoint a, अब date a का वैल्यू यहाँ पर 8 है, सो I means आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो 0 1 0 0 0 1। ओके, सो इस तरह से आपका 8 0 0 0 8 0 0 0 8। So that is your answer. It's a very easy. Okay. Now next one, sum number 13. So here in sum number 13, find the adjoint of the following matrices. Okay, फिर से आपको यहाँ पर 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 1 -1 2, then 2 3 5 -2 0 1। ओके, अब यहाँ पर आपको एडजॉइंट निकालना है। So 13.1 and 13.2 are similar type of problem. So here I am going to solve 13.1. Okay, I hope you can solve 13.2 with the help of 13.1. अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपको 3/3 मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। So 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने से पहले आपको यहाँ पर डेट ए निकालना है। अब डेट ए यहाँ पर इट्स इजी, सो 1 देन 3 - 0, फिर से यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर -1 था, इसीलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो +1, फिर 2 + 10, और लास्ट में यहाँ पर 2 देन 0 + 6, सो 3 + 12 + 12 दैट इज 27। ओके, नाउ यहाँ पर आपको यहाँ पर को फैक्टर निकालना है। अब को फैक्टर का मतलब क्या होता है? सो किसका को फैक्टर निकालेंगे? पहले हम यहाँ पर फर्स्ट रो का को फैक्टर निकालेंगे। ओके, अगर मान लीजिए पहले हम यहाँ पर 1 चूज करेंगे, सो 1 चूज करने से आपको क्या होगा, ए वाला जो रो है और ए वाला जो कलम है कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 3 5 0 1। सो दिस वन इज द को फैक्टर। ओके, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे A11। A11 के हिसाब से आपका को फैक्टर हो जाएगा 3 5 0 1। ओके, इसी तरह से A12 के हिसाब से, अब 1 2 का मतलब -1, अब -1 के हिसाब से को फैक्टर कितना होगा, -1 के हिसाब से पहले ये 1 -1 2 एरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और -1 3 0 वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास रह जाएगा 2 5 -2 1। सो इसका को फैक्टर लिखेंगे 2 5 -2 1। फिर आप 1 3 का को फैक्टर लिखेंगे, 1 3 का को फैक्टर होगा 2 3 -2 0। ओके, सो आप इसको ध्यान से देखिएगा, जो भी नंबर आपको यहाँ पर लेना होगा उसी नंबर के हिसाब से परपेंडिकुलरली और पैरेलली, ओके, हॉरिजॉन्टली और परपेंडिकुलर दोनों ही नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स का मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए आपको ए नंबर लेना है। ओके, दैट मींस 2 2। अब 2 2 के हिसाब से दिस वन कैंसिल आउट, दिस वन कैंसिल आउट, सो को फैक्टर होगा दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, इस तरह से। ओके, आई होप यू कैन डू इट। सो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 3 into 1 3, then -0, 2 into 1 2, then +10, so 12, it's -12, सॉरी। ओके, सो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि -1 के हिसाब से, और यहाँ पर होगा 0 एंड देन -6, सो +6 हो गया। चलिए अब दूसरा का कोफैक्टर निकालते हैं। सो नाउ नेक्स्ट वन, आपका सेकेंड रो निकालना है, सेकेंड रो का कोफैक्टर। सो फर्स्ट वन 2 1 एलिमेंट, सो ए 2 1 एलिमेंट यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलरली 1 2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 3 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कोफैक्टर होगा -1 2 0 1। अब इसके आगे यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है? अब पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए हो रहा है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, अब पॉजिटिव नेगेटिव का मैटर क्या है, अगर फर्स्ट वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के नीचे हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में बगल में यहाँ पर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव के नीचे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ओके, इस तरह से इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास या ऊपर नीच हमेशा रहेगा, कोई भी एक बार सेम साइन नहीं होगा, या चाहे पास पास हो या ऊपर नीच हो, सेम साइन नहीं हो सकता है।
सो इसी के हिसाब से यहाँ पर 2 1 देखिए यहाँ पर जो डी वाला था, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव मैंने दिया। 2 1 को मैंने यहाँ पर नेगेटिव किया क्योंकि यहाँ पर डी नेगेटिव था। चलिए अब इसको इरेज कर लेते हैं। सो इसको यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ पर -1, फिर से सो यहाँ +1 हो जाएगा। अब 2 2 के लिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा, सो पॉजिटिव को फैक्टर यहाँ पर होगा 2 1 -2 1, दैट वन इक्वल टू 5। और फिर 2 3 यहाँ पर नेगेटिव, ओके। 2 3 यहाँ पर नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव के लिए यहाँ पर 2 3 जो 5 है, सो 1 यहाँ पर आ जाएगा 1 0 1 -1 2 0, okay, so 0 into 1 0 and then -2, so it's 2, so minus minus plus it's 2, that is your answer, okay, not the answer, it's the cofactor. So now the next one, अब हम लास्ट रो के थर्ड रो के हिसाब से यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे। सो दैट मीन्स A31 पहले निकालेंगे। अब A31 में यहाँ पर -2 डिजिट दिया हुआ है, ओके, -2। अब -2 के हिसाब से 1 2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 0 1 कैंसिल आउट, सो आपके पास यहाँ पर रह जाएगा -1 2 3 और 5, ओके। यहाँ पर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, सो आंसर -11। देन A32 का कोफैक्टर निकालना है, यहाँ पर नेगेटिव होगा 1 2 2 5 and that one equal to -1, okay, that one equal to -1। नाउ नेक्स्ट वन A32 हो गया। अब आपको A33 निकालना है। A3 के लिए यहाँ पर 1 -1 2 3 and that one equal to 5, ओके। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो तीनों का यहाँ पर मैंने कोफैक्टर लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। अब एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है, पहले आपको हर एक कोफैक्टर लिखना होगा, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, and that will be your answer, and that is the adjoint A, okay। so 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो पहले यहाँ पर लिख देते हैं A11 3 -12 and 6, सो यहाँ पर लिखते हैं 3 -12 6, 3 -12 6। नाउ सेकेंड रो का 1 5 2, सो यहाँ पर लिखेंगे 1 5 2, ओके। और थर्ड रो का -11 -1 और 5, ओके, -11 -1 5। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज मतलब होता है जो रो था वो कलम हो जाएगा। सो 3 -12 6, फिर 1 5 2 -11 -1 5, so that is adjoint A and this one is your answer, okay। so little bit different, आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगा। so I hope you can do the next one 13 2, okay, clear। चलिए, okay, now the next one, sum number 14। in sum number 14 again you have to find out the adjoint of the given matrix, and here the given matrix is cos alpha minus sin alpha 0, sin alpha cos alpha 0 0 0 1। so फिर से हम यहाँ पर कोफैक्टर निकालेंगे। A11 इसका कोफैक्टर होगा cos alpha 0 0 1, okay, so that one equal to cos alpha। नेक्स्ट A12, अब इसका कोफैक्टर होगा 1 2 के हिसाब से यहाँ पर sin alpha 0 0 1, so that one equal to यहाँ पर sin alpha होगा, so यहाँ पर नेगेटिव देंगे। नाउ A13 के हिसाब से कोफैक्टर होगा यहाँ पर sin alpha cos alpha 0 0 and that one equal to 0। नाउ नेक्स्ट वन A21 के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव, सो यहाँ पर नेगेटिव होगा। सो आपको इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे। सो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा 0 0 1, ओके। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, सो इट्स प्लस प्लस साइन अल्फा। नेक्स्ट A22 इसका पॉजिटिव ही होगा। सो A22 के हिसाब से यहाँ पर cos अल्फा 0 0 1, सो ओनली cos अल्फा। एंड A23 फिर से नेगेटिव होगा, ओके। सो नेगेटिव के लिए यहाँ पर 2 3, सो 0 के हिसाब से 0 0 1 कैंसिल आउट, साइन अल्फा 0 कैंसिल आउट। सो यहाँ पर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, सो दैट इज 0। नाउ नेक्स्ट वन, अब यहाँ पर हम यहाँ पर A31 का निकालेंगे, ओके। सो A31 दैट मीन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा।
अब A31 के हिसाब से यहाँ पर आपका होगा माइनस साइन अल्फा 0, यहाँ पर कॉस अल्फा 0, सो दैट इज 0। नेक्स्ट A32 नेगेटिव होगा। A32 के हिसाब से यहाँ पर आपका होगा कॉस अल्फा 0, साइन अल्फा 0, इसका मतलब फिर से 0। एंड लास्ट वन A33 के हिसाब से यहाँ पर होगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर से यहाँ पर साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। सो कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा एंड दैट वन इक्वल टू 1। चलिए हो गया। अब यहाँ पर मुझे एडजॉइंट ए लिखना है। सो पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। सो कोफैक्टर A11 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। सो यहाँ पर लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा 0। अब यहाँ पर साइन अल्फा कॉस अल्फा 0, सो साइन अल्फा कॉस अल्फा 0। और लास्ट वन यहाँ पर देखिए 0 0 1। अब इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। सो यहाँ पर होगा कॉस अल्फा। अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव दिया हुआ है, सो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा। सो कॉस अल्फा, फिर यहाँ पर माइनस साइन अल्फा और 0, फिर साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। सो दैट इज योर फर्स्ट आंसर, दैट मीन्स एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा a इंटू एडजॉइंट ए एंड दैट वन इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। इसका मतलब पहले आपको ए मैट्रिक्स लिखना है, फिर एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लिखना है और दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके चलिए पहले हम यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ए मैट्रिक्स कौन सा था, इट्स अ लेंदी प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा 0, देन साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। ओके 3/3 मैट्रिक्स के साथ 3/3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब आपका आंसर भी 3/3 मैट्रिक्स ही यहाँ पर आएगा। ओके तो चलिए पहले यहाँ पर cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सो cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट वन नंबर 2। अब नंबर नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर। सो फर्स्ट रो के साथ सेकंड यहाँ पर कलम, सो cos अल्फा साइन अल्फा देन cos अल्फा 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 0 0 इंटू 0, फिर यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कलम साइन अल्फा cos अल्फा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब 0, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 फिर 0, इस तरह से आपका 0 0 1 निकला जाएगा। ओके अब सेम अगर आप एडजॉइंट ए को पहले लिखेंगे फिर उसके साथ ए मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आएगा। नाउ लास्ट में आपको प्रूफ करना है डेट ए इंटू I3। इसका मतलब पहले यहाँ पर आपको डेट ए का वैल्यू निकालना है। सो डेट ए का वैल्यू निकालने से यहाँ पर निकालेंगे हम यहाँ पर कॉस अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर कॉस अल्फा क्योंकि 0 इंटू 0 होता है, फिर यहाँ पर माइनस, सो इस प्लस हो जाएगा। अब साइन के हिसाब से यहाँ पर साइन अल्फा और लास्ट में यहाँ पर 0, सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ यहाँ पर डेट ए इंटू I3, इसका मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, so it's proved. Okay now next one sum number 15 and this is the last sum for this one, that means this video. So guys if you like my video please share this video and please subscribe my channel. So here again in sum number 15 is as same as sum number 14, so I hope you can solve this one. So don't waste the time, let's move on to the next one, sum number 16. So here a 5 2 minus 3 minus 1. Okay now verify that adjoint a transpose, here adjoint a then again transpose.
सो इसका मतलब पहले यहाँ पर आपको एडजॉइंट निकालना है। ओके, पहले यहाँ पर आपको एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज भी निकालना है। तो चलिए पहले यहाँ पर हम एडजॉइंट निकालते हैं। अब 2 by 2 मैट्रिक्स इट्स वेरी इजी होगा। सो पहले यहाँ पर 1, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2। ओके, एडजॉइंट ए आ गया आपके पास, 1 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। नाउ नेक्स्ट वन, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। ओके, अब एडजॉइंट ए का हम यहाँ पर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हो जाएगा -1, -2, 3 और 5। ओके, दैट इज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। नाउ नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पर ए ट्रांसपोज पहले निकालना है। ए ट्रांसपोज हो गया 5 2, यहाँ पर -3 -1। अब ए ट्रांसपोज का हम यहाँ पर एडजॉइंट निकालेंगे। सो एडजॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर -2। अब आपको इक्वल दिखाना है। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए फिर होल ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही एकदम इक्वल है। सो इट मींस इट्स प्रूव्ड। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम।